नमस्कार दोस्तों। सिंधु नदी के किनारे उपजाऊ मैदानों में बसा मोहनजोदाड़ो मानवीय सरलता और प्राचीन शहरी नियोजन का एक प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा या पुरातात्विक चमत्कार दुनिया के सबसे शुरुआती प्रमुख शहरी केंद्रों में से एक था, जो प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, मिनोअन, क्रेते और नॉर्टे चिको की सभ्यताओं के समकालीन था। लगभग 2500 ईसा पूर्व में स्थापित मोहनजोदाड़ो, जिसका सिंधी में अनुवाद मृतकों का टीला होता है, एक सावधानीपूर्वक नियोजित शहर था। इसमें ग्रिड जैसी सड़क लेआउट, उन्नत जल निकास प्रणाली और ग्रेट बाथ जैसी संरचनाएं थीं, जो एक ऐसे समाज का सुझाव देती हैं जो स्वच्छता और सार्वजनिक कल्याण को महत्व देता था। शहर के निवासी कुशल कारीगर, व्यापारी और कृषिविद थे, जो खुदाई के दौरान मिली विभिन्न कलाकृतियों से स्पष्ट होता है। बाट और माप की खोज से व्यापार और वाणिज्य की एक ऐसी प्रणाली का संकेत मिलता है जो अपने समय के लिए विनियमित और जटिल थी। अपनी भव्यता के बावजूद लगभग 1700 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य शहरों के साथ मोहनजोदाड़ो को छोड़ दिया गया था। इस अचानक गिरावट के पीछे का कारण जलवायु परिवर्तन से लेकर भूकंपीय गतिविधि तक के सिद्धांतों के साथ विद्वानों की बहस का विषय बने हुए हैं। मोहनजोदाड़ो का निर्माण लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुआ था और 1920 के दशक में इसे फिर से खोजा गया था। तब से लेकर अब तक इस स्थल पर उल्लेखनीय खुदाइयाँ हुई। जब उत्खनन सड़क के स्तर पर पहुंचा तो शहर भर में 44 कंकाल बिखरे हुए पाए गए, जिससे पता चलता है कि इनकी अप्रत्याशित और कठिन मृत्यु हुई होगी। साइट के कुछ क्षेत्रों में रेडियो एक्टिविटी के बढ़े हुए स्तर का भी संकेत मिला। अंग्रेज भारतीय विश्लेषक डेविड डेवनपोर्ट ने इस बात का प्रमाण देखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रभाव का केंद्र था। उस स्थान पर 50 गज की दूरी पर छानबीन की गई, जहां सभी वस्तुएं एक दूसरे से गुथी हुई और कांच जैसी हो गई थीं, ऐसा प्रतीत होता है। चट्टानें लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के तापमान से घुली हुई थीं और कांच जैसे पदार्थ में तब्दील हो गई थीं। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदाड़ो के समाप्त होने के पीछे का कारण परमाणु विस्फोट था या जलवायु परिवर्तन? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं मोहनजोदाड़ो के रहस्य के बारे में। मोहनजोदाड़ो के खंडहर 20वीं सदी की शुरुआत में पाए गए थे। तब से पुरातत्वविदों ने इस प्राचीन पहेली के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करी। उनका मानना है कि शहर का निर्माण लगभग 2600 ईसा पूर्व में हुआ था। यह इसे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता बनाता है। वर्तमान समय में मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, निचली सिंधु नदी के दाहिने यानी पश्चिमी किनारे पर। यह लरकाना शहर से लगभग 28 किलोमीटर यानी 17 मील दूर सिंधु के बाढ़ के मैदान में एक प्लस्टोसीन रिज पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो का निर्माण मिस्र के महान पिरामिडों के निर्माण के समय के आसपास हुआ था। यह सिंधु सभ्यता का सबसे अच्छी तरह से संरक्षित शहर है। अभी भी पकी हुई ईंटों से बनी सड़कों और घरों के अवशेषों को देखा जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मोहनजोदाड़ो में कभी 40,000 लोग रहा करते थे। शहर 2 भागों में विभाजित था। आज लोग उन्हें गढ़ और निचला शहर कहते हैं। शहर में 900 वर्ग फुट का ग्रेट बाथ और लगभग 700 कुएं शामिल थे। ये एक जल प्रणाली का हिस्सा थे, जिससे घरों में अपने स्नानघर और शौचालय हो सकते थे। इस प्राचीन शहर के खंडहरों में वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में कई दिलचस्प सुराग मिले हैं, लेकिन पुरातत्वविदों को इस बात में भी उतनी ही दिलचस्पी है कि उस स्थान से क्या गायब हो सकता था। उन्हें कोई धार्मिक या सरकारी इमारत नहीं मिली है। इसका क्या मतलब हो सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि वहाँ रहने वाले लोग शायद एक बड़े पैमाने पर समतावादी समाज का हिस्सा रहे होंगे। आज मोहनजोदाड़ो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है, जो 4 शताब्दी पहले पनपी सभ्यता की एक झलक पेश करता है। हालांकि यह क्षरण और अनुचित बहाली प्रयासों से खतरों का सामना कर रहा है, जो मानव इतिहास के इस अमूल्य टुकड़ों की सुरक्षा के लिए स्थायी संरक्षण प्रथाओं की आवश्यकता को उजागर करता है। अतीत के रहस्यों में रुचि रखने वालों के लिए मोहनजोदाड़ो केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, यह उस युग का पुल है जिसने
आधुनिक शहरी जीवन की नींव रखी। यह हमें अपनी सभ्यताओं पर चिंतन करने की चुनौती देता है। हम कैसे रहते हैं, बातचीत करते हैं और हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या विरासत छोड़ेंगे। मोहनजोदाड़ो मानवीय उपलब्धियों की क्षणभंगुर प्रकृति और समय के इतिहास में हमारे स्थान को समझने की सतत खोज की याद दिलाता है। मनुष्य लगभग 5000 वर्षों से शहरों में रहता आया है। ये शहर आधुनिक शहरों से अलग थे, लेकिन फिर भी ये व्यवस्थित स्थान थे जहाँ कई लोग शांतिपूर्ण एक स्थान पर रह सकते थे। तो मानव जाति द्वारा बनाए गए शुरुआती शहरों में जीवन कैसा था? सदियों से पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने इस विषय का अध्ययन किया है। आधुनिक तकनीक का उपयोग करके वैज्ञानिक खोजकर्ताओं ने कुछ उत्तर खोजे हैं। प्रारंभिक सभ्यता के एक उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता को देखने से प्रारंभिक शहरी जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। आधुनिक भारत और पाकिस्तान में प्राचीन शहरी समुदाय। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व के आसपास थी, जो कि लगभग 5320 से लेकर 3720 साल पहले अस्तित्व में थी। हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानी जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। हालांकि हड़प्पा वासियों की एक लिखित भाषा थी, लेकिन आज के विद्वान सिंधु लिपि को समझ नहीं पाए हैं। नतीजतन हड़प्पा वासियों के बारे में जो कुछ भी जाना जाता है वह उनके दो सबसे बड़े शहरों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडहरों से जाना जाता है। दोनों शहर 2.6 वर्ग किलोमीटर या 1 वर्ग मील से भी कम क्षेत्र में फैले हैं। यह आधुनिक शहरों से बहुत छोटा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अकेले सेंट्रल पार्क का क्षेत्रफल 1.3 वर्ग मील है। इन शहरों की अनुमानित आबादी लगभग 40,000 थी। हड़प्पा के शहरों में महल या मंदिर नहीं थे और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन पर राजाओं और रानियों का शासन था। निर्वाचित अधिकारी या अन्य कुलीन लोग शासक के रूप में काम करते होंगे। शहर एक दूसरे से लगभग 644 किलोमीटर या 400 मील की दूरी पर स्थित थे और लेआउट में समान थे। प्रत्येक शहर को ग्रिड जैसे पैटर्न में बनाया गया था और महत्वपूर्ण इमारतों को उत्तर दक्षिण अक्ष पर रखा गया था। विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा वासियों ने अपने शहरों के भूगोल को निर्धारित करने के लिए उगते सूरज और चंद्रमा की स्थिति का उपयोग किया था। प्रत्येक शहर में एक गढ़ टीला परिसर था। यह परिसर, जिसमें कई सार्वजनिक इमारतें शामिल थीं, आधुनिक शहर के चौराहे की तरह थे। दोनों शहरों में निजी घरों के लिए एक निचला शहर भी था। मोहनजोदाड़ो के गढ़ टीले के परिसर में अनुष्ठान स्नान के लिए महान स्नान घर, अनाज के भंडारण के लिए अन्न भंडार, आवास और विधानसभा भवन शामिल थे। ईंट के टावर और एक दीवार ने परिसर को बाढ़ और आक्रमण से बचाया। हड़प्पा शहरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता पानी की आपूर्ति और अपशिष्ट को हटाने के लिए उन्नत जल प्रणाली थी। मोहनजोदाड़ो में लगभग 700 कुएं शहर की इमारतों को पानी की आपूर्ति करते थे। निचले शहर के ज़्यादातर घरों में निजी बाथरूम थे और कई घरों में कुएं थे। बाथरूम आमतौर पर घर की बाहरी दीवार के सामने बनाए जाते थे। इससे स्नान और शौचालय शहर के भूमिगत सीवरों के जटिल नेटवर्क में अपशिष्ट को बहा सकते थे। हड़प्पा के घर आमतौर पर धूप में सुखाई गई ईंटों से बनाए जाते थे और आकार में भिन्न होते थे। कुछ घरों में सिर्फ एक कमरा था, जबकि दूसरे कई मंजिलों वाले बड़े थे। आवास के अलावा निचले शहर में कार्यशालाएं थीं जहां कारीगर काम करते थे। गेहूं, जौ और चावल हड़प्पा के आहार का मुख्य हिस्सा थे। हड़प्पा के लोग कई तरह की सब्जियां और फल उगाते थे और उन्हें खाते थे। मवेशी, मुर्गियों और दूसरे जानवर, जिनमें कुछ जंगली जानवर भी शामिल थे, मांस प्रदान करते थे। हड़प्पा के लोग समुद्री भोजन भी खाते थे। हड़प्पा के लोग खाना पकाने और भंडारण के लिए मिट्टी या टेराकोटा के बर्तन, कटोरे और दूसरे बर्तन इस्तेमाल करते थे। कुछ बर्तन हाथ से बनाए जाते थे, लेकिन दूसरे बर्तन मिट्टी के बर्तन बनाने के चाक से बनाए जाते थे। इसके अलावा हड़प्पा के लोग तांबे और कांसे से खाना पकाने के बर्तन बनाते थे। ये कलाकृतियाँ हड़प्पा वासियों के धातु कार्यकर्ताओं के रूप में कौशल को प्रदर्शित करती हैं। मोहनजोदाड़ो से सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक 10 सेंटीमीटर ऊंची एक नर्तक करने वाली लड़की की कांस्य मूर्ति है। यह मूर्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाती है कि हड़प्पा वासी कला और मनोरंजन के लिए नृत्य का उपयोग करते थे। खनिज
तालक से उकेरी गई व्यापारी मोहरें या प्रतीक हड़प्पा की सबसे आम कलाकृतियों में से एक हैं। मोहरों पर जानवरों या अन्य सजावट की छवियां थीं। संभवतः व्यापारियों द्वारा पैकेज भेजने और प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। मुहर एक प्रतीक थी और इसका निशान यह साबित करता था कि पैकेज किसी विशेष व्यापारी द्वारा भेजा गया था। एक प्रसिद्ध मुहर में भगवान पशुपति को दर्शाया गया है। यह हिंदू भगवान शिव का प्रारंभिक प्रतिनिधित्व हो सकता है, जिन्हें विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। मेसोपोटामिया में कुछ सिंधु घाटी की मुहरें मिली हैं जो दर्शाती हैं कि हड़प्पावासी अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा थी जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और ओमान शामिल थे। हड़प्पा सभ्यता उन पहली सभ्यताओं में से एक थी जिसने मानकीकृत वजन और माप की प्रणाली विकसित करी थी। यह व्यापार और कर संग्रह के लिए सहायक हो सकता है। पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता की जांच जारी रखते हैं। 1986 से खुदाई के परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। कलाकृतियाँ भारत के नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय और दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शित की जाती हैं। मोहनजोदड़ो के विनाश का रहस्य। सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक रत्न मोहनजोदाड़ो दशकों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और उत्साही लोगों को आकर्षित करता रहा है। 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास स्थापित यह अपने समय के सबसे शुरुआती और सबसे विकसित शहरी केंद्रों में से एक था। हालांकि 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इस हलचल भरे महानगर को छोड़ दिया गया था, जिससे इसके अचानक पतन के बारे में कई सवाल खड़े हुए हैं। मोहनजोदाड़ो के पतन के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि शहर प्राकृतिक आपदाओं का शिकार था, जैसे कि सिंधु नदी में बाढ़, जिसके कारण इसका विनाश हो सकता था। दूसरों ने माना कि नदी के मार्ग में परिवर्तन से निवासियों को कहीं और अधिक टिकाऊ रहने की स्थिति की तलाश में छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया होगा। इस सिद्धांत का समर्थन इस तथ्य से होता है कि शहर को कम से कम 7 बार फिर से बनाया गया था। संभवतः ऐसी पर्यावरणीय चुनौतियों के जवाब में इन प्राकृतिक व्याख्याओं के विपरीत एक समय में एक लोकप्रिय धारणा थी कि मोहनजोदाड़ो का अंत आक्रमणकारी ताकतों द्वारा किए गए हिंसक नरसंहार के कारण हुआ था। इस धारणा को हाल ही में किए गए शोधों द्वारा काफ़ी हद तक खारिज कर दिया गया, जो इस तरह की घटना के लिए सबूतों की कमी की ओर इशारा करता है। नरसंहार सिद्धांत, जिसका उपयोग आर्यन आक्रमण के विचार का समर्थन करने के लिए किया गया था, अब एक मिथक माना जाता है जिसका समर्थन करने के लिए कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता है। रहस्य को आगे बढ़ाते हुए कुछ लोगों ने काल्पनिक कथा के दायरे में भी कदम रखा है, यह प्रस्तावित करते हुए कि मोहनजोदाड़ो हजारों साल पहले एक परमाणु हमले से नष्ट हो गया था। हालांकि यह विचार कल्पना को पकड़ता है, लेकिन यह वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित नहीं है और एक सीमांत सिद्धांत बना हुआ है। मोहनजोदाड़ो के विनाश का असली कारण शायद कभी पूरी तरह से समझा ना जा सके, लेकिन यह स्थल अतीत की अमूल्य खिड़की है जो सिंधु घाटी सभ्यता की परिष्कृत शहरी योजना, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इस प्राचीन शहर के अवशेषों को संरक्षित करने के प्रयास जारी हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह भावी पीढ़ियों को शिक्षित और आकर्षित करता रहे। अपनी पुस्तक प्राचीन इतिहास की पहेली में ए गोबोर्स्की कहते हैं कि उस स्थान पर पाए गए कम से कम एक कंकाल में विकिरण यानी रेडिएशन का परिमाण अपेक्षित परिमाण से कई गुना अधिक था और बड़ी संख्या में काले पत्थर, जो कभी मिट्टी के बर्तन थे, अत्यधिक गर्मी के कारण एक साथ पाए गए। डेवेनपोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मोहनजोदाड़ो में जो कुछ पाए गए हैं वह 20वीं शताब्दी के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी में हुए भूकंप के प्रभावों से बिल्कुल मिलता जुलता है। कुल मिलाकर विभिन्न शोधकर्ताओं ने इन खोजों का खंडन करते हुए सबूत पेश किए हैं। मोहनजोदाड़ो में पाए गए शव सबसे गंदे, सबसे घृणित प्रकार के सामूहिक कब्र से निकाले गए थे। कुछ लोगों ने पाया कि साधारण मिट्टी के ब्लॉकों से बनी इन संरचनाओं को परमाणु विस्फोट से आसानी से नष्ट कर दिया जाना चाहिए था, जबकि इनमें से कुछ संरचनाएं 15 फीट की ऊंचाई पर ही खड़ी रह गईं।
हालांकि हमारे पास विचार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, क्या हमारे मानव जाति के इतिहास में उससे कहीं ज़्यादा कुछ हो सकता है जो हम कभी सोचते थे? इस रेडियो एक्टिविटी का कारण क्या हो सकता है? क्या कई साल पहले ऐसे लोग थे जिनके पास परमाणु क्षमताएं थीं? फर्स्ट क्लास स्पेस एजेंसी के सीईओ बिली कार्सन ने बताया कि मोहनजोदाड़ो की इमारतें कांच में बदल गई हैं और रेत कांच बन गए हैं। शव आज भी सड़क पर हाथ पकड़े हुए पड़े हैं। इनको जानवरों ने भी कभी नहीं खोदा। यह सारे लक्षण परमाणु विस्फोट के हैं। साल 1922 में ब्रिटिश भारत में इस शहर की खोज हुई थी। इससे भारत के हजारों साल पुरानी इतिहास का पता चला, लेकिन आज़ादी के बाद यह इलाका पाकिस्तान में चला गया। बिली कार्सन ने बताया कि हजारों साल बाद भी सब सड़कों पर पड़े हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का मोहनजोदाड़ो 2500 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता था। रेडियो कार्बन डेटा के मुताबिक यह शहर 3700 साल पहले वीरान हो गया था। खुदाई के दौरान यहाँ की एडवांस सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पता चला। मोहनजोदाड़ो की सिटी प्लानिंग काफ़ी उन्नत थी। अनुमान से अधिक उन्नत था मोहनजोदाड़ो। बिली कार्सन ने बताया कि जिस हड़प्पा समाज ने इस क्षेत्र को आबाद किया था, उनके बारे में आज के शिक्षाविद जो अनुमान लगाते हैं वह उससे भी कई ज़्यादा उन्नत था। उन्होंने बताया कि ऐसे शव मिले हैं जो अपने दरवाजे के बाहर सीढ़ियों पर बैठे हैं और उनके घर अचानक कांच में बदल गए होंगे। उन्होंने कहा कि पारंपरिक पुरातत्व के पास अचानक से इस शहर के नष्ट होने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उनका अनुमान है कि यह अवशेष 3000 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान से बने हो सकते हैं, जो परमाणु विस्फोट के बराबर होता है। तो ये था मोहनजोदाड़ो के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।